हमारे दिमाग को अगर बहुत सिंपलीफाई करके देखा जाए, बहुत सिंपल आसान करके देखा जाए, तो उसके 3 हिस्से हैं। जो सबसे पहला हिस्सा डेवलप होता है इंसान का, उसे रेप्टिलियन ब्रेन, ओल्ड ब्रेन, प्राइमल ब्रेन कहते हैं, जो कि रेड कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। और इस हिस्से में डिसीजन मेकिंग बड़ी तेज होती है, सबसे ज्यादा फास्ट डिसीजन ये दिमाग करता है। तो जब ये दिमाग आप पर हावी होता है तो आप बहुत तेजी से डिसीजंस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा दिमाग का हिस्सा है बीच का, जिसको हमने यहाँ पर माल्टे रंग से, ऑरेंज रंग से शो किया है, उसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है, जो कि सोशल और इमोशनल बिहेवियर्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। और तीसरा हिस्सा होता है नियोकॉर्टेक्स, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सामने वाला दिमाग होता है, ये सोचने वाला दिमाग होता है, ये थिंकिंग वाला दिमाग होता है, ये हायर ऑर्डर जो हम थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग करते हैं, ये उसको परवान चढ़ाने के लिए दिमाग होता है। तो दिमाग हमारे पास 3 होते हैं एक बड़े दिमाग में, और मुख्तलिफ सिचुएशन में ये दिमाग के कंट्रोल मुख्तलिफ होते हैं। एक सिचुएशन में हो सकता है कि आपका थिंकिंग ब्रेन, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हावी हो बाकी दिमागों पर, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल उसके पास हो। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें लिम्बिक ब्रेन बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो, और ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिसमें रेप्टिलियन ब्रेन, जिसे प्राइमल ब्रेन कहा जाता है, बेहतर नाम वैसे प्राइमल ब्रेन है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में होता है, हम उसी की सुनते हैं। तो रेप्टिलियन ब्रेन कब कंट्रोल लेता है? जब हमारी बका की जंग होती है। मसलन आप एक जगह पर बड़े खुश खुश जा रहे हैं और अचानक आपको कोई ऐसी चीज नजर आई जिससे आप ये फील करें कि मुझे, मेरी बका अब खतरे में है, तो वहां पर कंट्रोल फौरन रेप्टिलियन ब्रेन के पास चला जाएगा। स्ट्रेस रेप्टिलियन ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और रेप्टिलियन ब्रेन की जितनी भी इनपुट्स हैं, जो सेंसरी इनपुट्स हैं, आंख, नाक, ये सारी ये रेप्टिलियन ब्रेन के पास आ रही होती है। तो वो प्रोसेस कर रहा होता है और हर वक्त देख रहा होता है कि कहीं किसी वक्त मुझे कोई थ्रेट तो नहीं है, मुझे कोई फियर तो नहीं है। तो याद रखिए कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन भी रेप्टिलियन ब्रेन के पास आती है। रेप्टिलियन ब्रेन बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे बॉडी में क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो हर जगह पर थ्रेट को हर वक्त कैलकुलेट कर रहा होता है। अब जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ और मुझे थ्रेट महसूस नहीं हो रहा, तो इस वक्त मेरा रेप्टिलियन ब्रेन भी रिलैक्स्ड है, उसने ज्यादातर कंट्रोल मेरे सामने वाले यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो रेप्टिलियन ब्रेन के पास है, और जो ही मुझे खतरा महसूस होगा तो मैं स्ट्रेस में जो जाऊंगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो 2 किस्म के ब्रेन से आएगा, लिम्बिक और रेप्टिलियन ब्रेन। तो जब रेप्टिलियन ब्रेन किसी वजह से एक्टिवेट होता है तो हमें बहुत सी चेंजेस अपनी बॉडी में नजर आती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ये जो स्ट्रेस ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, प्राइमल ब्रेन है, ये कब एक्टिवेट होता है? जब आपको शदीद दर्द होती है, बका की जंग है, याद रखिएगा, सर्वाइवल। जब आप शदीद खतरे में हो तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाए, ये फौरन चार्ज ले लेते हैं। लेकिन अब बड़ी अहम बात, जब आपकी ईगो हर्ट होती है, आपको ऐसे लगता है कि मेरी इज्जत का मसला है, तो उस वक्त भी रेप्टिलियन ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। और याद रखिएगा, डिसीजन बहुत तेज करता है, अच्छे फैसले नहीं करता, लेकिन फैसले बहुत तेज करता है। इंसान की रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जब आपको ये लगे, या किसी भी, क्योंकि ये जानवरों के पास भी होता है, यही रेप्टिलियन ब्रेन नाम भी सजेस्ट करता है, तो जब किसी भी स्पीशी को ये लगे कि वो एक्सटिंक्शन का शिकार होने जा रहे हैं, वो ऐसे खत्म होने जा रहे हैं, तो उस वक्त रेप्टिलियन ब्रेन के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। जब आप रोते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप गमजदा होते हैं, उस वक्त भी रेप्टिलियन ब्रेन टेक ओवर कर चुका होता है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप डरे होंगे, जब आप पेन में होंगे, जब आपको लगेगा कि मेरी ईगो हर्ट हुई है, जब आपको दुख होगा, उस वक्त आप रेप्टिलियन ब्रेन आपका टेक ओवर कर लेगा। और जब रेप्टिलियन ब्रेन आपकी बॉडी को टेक ओवर करता है तो वो फौरन, क्योंकि उसने सर्वाइवल की जंग लड़नी, तो वो क्या करेगा? आपने शाम को देखा, आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, आपको मसल्स की, पैरों में एनर्जी चाहिए। क्यों? आपने भागना है। अगर आपने एक आदमी आता हुआ देखा सामने से, जो बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग करने आ रहा है, तो अब आपके इन मसल्स को, बॉडी के मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो रेप्टिलियन ब्रेन फौरन एक्टिवेट होता है और वो ब्लड का फ्लो उन हिस्सों की तरफ कर देता है जिनके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपकी आंखों के अंदर जो पुतनी है वो फैल जाती है। क्यों? साइंटिफिक वजह, क्योंकि आपको ज्यादा रोशनी चाहिए। आप अंधेरे में तो आपको देखना है, आप रोशनी में तो आपको और ज्यादा क्लियर देना है। सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता सुपर सेंसेस बन जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको बॉडी में ज्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि आपने भागना है, आपने लड़ना है, आपने फाइट रिस्पॉन्स देना है, आपने फ्ली रिस्पॉन्स देना है,
तो आपको ज्यादा ब्लड चाहिए, आपकी पल्स तेज हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। गुस्सा जब आता है तो देखें हमारी पल्स तेज हो जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, सांस जोर जोर से लेना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ब्लड का फ्लो ज्यादा चाहिए, हार्ट रेट ऊपर की तरफ जाती है। ये वो चीजें हैं जब आप समझ जाएं कि आपको जब ये सिम्टम्स नजर आए तो आप रेप्टिलियन ब्रेन में जा चुके हैं। और ये सिम्टम्स अमूमन उस वक्त होते हैं जब इंसान या तो बहुत ज्यादा डरा हो, या वो लड़ने के मूड में हो, भागने के मूड में हो, तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। रेप्टिलियन ब्रेन में जब आप गए तो आप इस तरीके से अपने आप को पहचान सकते हैं। दूसरा हमारे पास लिम्बिक ब्रेन है। लिम्बिक ब्रेन में हम इमोशंस, मैंने आपको बताया, सोशल एक्टिविटीज जब होती है, मेमोरी लिम्बिक ब्रेन से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है, लर्निंग, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन में बहुत पीछे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको लिम्बिक ब्रेन पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फियर रिस्पॉन्स होता है उसमें भी लिम्बिक ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो लिम्बिक ब्रेन और उसके साथ साथ प्राइमल ब्रेन ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। और फिर हमारे पास आता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। और फ्रंटल कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया कि लॉजिक्स होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इमोशन की रेगुलेशन होती है। जो बंदा फ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा सोचता है वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव नहीं होता, वो फौरन गुस्से में नहीं आता, वो एकदम खड़ा होकर बात है, वो काम डाउन होता है, ठंडा होता है, फोकस करता है, स्लो डिसीजंस करता है, फास्ट डिसीजंस नहीं करता। एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, हमारी फंक्शनल मेमोरी है वो हमें यहाँ पर नजर आती है।